नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। इन दिनों सबसे ज़्यादा आक्रामकता अगर किसी वर्ग के अंदर दिखाई पड़ रही है तो वो SC ST वर्ग के कुछ बड़े नेता के है। ये लोग ऐसे टसन में हैं कि 1000, 2000, 10,000 फॉलोअर अगर इनके पास हैं, 10-20 हज़ार की संख्या इनके पास है, तो ये सड़कों पर उतरकर किसी को भी दबाने की कोशिश करेंगे। और इसमें इनके पास एक बड़ा हथियार यही होता है कि हमारे पास एक कानून है, इस कानून का उपयोग करने के लिए रखा गया, लेकिन इसका दुरुपयोग करके हम तुम्हें परेशान कर देंगे। जैसे कई ऐसे कानून हैं जिसका दुरुपयोग किया जाता रहा है, पुलिस भी करती रही है, वकालत करने वाले लोग भी करते रहे हैं, दूसरे वर्ग के लोग भी करते रहे हैं, और इसी तरीके से ये भी कर रहे हैं। SC ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन एक और दुरुपयोग हो रहा है रिजर्वेशन में, जिसकी मांग चल रही है कि SC ST को जो रिजर्वेशन दिया जाता है उसमें कुछ परिवार, कुछ लोग जिसकी संख्या 2 से 10% के बीच होगी, वो 90% से ज़्यादा इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं। पॉलिटिकल रिजर्वेशन का भी फ़ायदा उठाते हैं, सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाते हैं, और साथ ही उसका फ़ायदा भी उठाते हैं जो नौकरियों के लिए इन लोगों की कतारें होती हैं। यानी कि एक वर्ग, एक जाति के और कुछ जातियों के वो लोग जो कि 50 साल पहले इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाया था, कोई अधिकारी बना, कोई सरकारी नौकरी में गया, और उसके बाद उनके बच्चे को इस रिजर्वेशन का ज़्यादा फ़ायदा मिला, क्योंकि उस कैटेगरी में जाने के बाद भी ये जनरल कैटेगरी के लोगों के, छात्रों के सुविधाओं के अनुसार उसको आगे बढ़ाते हैं, और उसके साथ कंपटीशन होता है जो कि रिजर्वेशन का अवधारणा के खिलाफ है। यानी कि अगर 40-50 साल से एक परिवार के 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लोग सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो क्या 4 पीढ़ियों के बाद भी उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए? यानी कि अगर एक सर्टेन इनकम निर्धारित किया गया OBC वर्ग के लिए, यानी क्रीमी लेयर की अवधारणा जो रिजर्वेशन के लिए लाई गई थी, उसमें कि एक सर्टेन इनकम स्रोत अगर अलग अलग स्टेट में अलग अलग निर्धारित किया जाए, कहीं 8 लाख, कहीं 12 लाख, कहीं 7 लाख, कहीं 6 लाख, तो उस आय वर्ग के लोग अब रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पाएंगे OBC में। अगर ये OBC के अंदर हो सकता है, तो क्या SC ST वर्ग के वो लोग नहीं हैं जो कि रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं, और उनके पीढ़ी दर पीढ़ी वो रिजर्वेशन का फायदा उठाते हुए दूसरे लोग को बाहर कर रहे हैं, रेस से ही बाहर हो जाता है। जैसे सरकारी नौकरियों में जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, उसमें 3-4 ऐसे वर्ग हैं जो सबसे ज़्यादा हावी होते हैं SC ST के, और उसके अलावा कुछ परिवार के लोग, अगर 50 सीटें SC ST के रिजर्व है, तो उसमें से अगर 30 सीटों से ज़्यादा उन लोगों के परिवार के छात्र आते हैं जिनके परिवार में पहले से IAS, IPS, IRS यानी कि सिविल सर्विसेज में चयनित हो चुके लोग हैं, अधिकारी हैं, या फिर सेकंड क्लास अधिकारी हैं, या फिर मिडिल लेवल के किसी न किसी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, वो लगातार उसमें सेलेक्ट होते हैं। और उसके बाद जो लोग वास्तविक तौर पर पहली पीढ़ी के हैं, जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिले तो अगली पीढ़ी में उनके सुधार हो जाएगा, उन लोगों को इसका फायदा नहीं मिलता। इसलिए क्रीमी लेयर की बात चली थी कि धीरे धीरे रिजर्वेशन में इतना रिफॉर्म किया जाए ताकि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इस पूरे वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। लेकिन उसका फायदा वैसा मिल नहीं रहा, और इसलिए क्रीमी लेयर की बात चल रही है कि SC ST वर्ग में भी क्रीमी लेयर हो। और क्रीमी लेयर केवल और केवल सरकारी नौकरियों में, एजुकेशन में, यानी कि किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इसमें नहीं होगा, बल्कि पॉलिटिकल क्रीमी लेयर की भी बात चल रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आक्रामकता इन्हीं लोगों के अंदर आजकल दिखाई पड़ रही है। चंद्रशेखर रावण एक बार SC से आया और उसके बाद
एससी के लिए निर्धारित सीट से सांसद बन गया, लेकिन क्या वो अगली बार वो 2 बार 4 बार 10 बार वही एससी के लिए रिजर्व सीट से ही सांसद रहेगा? ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब एक बार आप सांसद उस सीट से बन गए जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हो, एक बार सांसद आप एसटी के लिए रिजर्व सीट से बन गए, तो उसके बाद 5 सालों में आप उस इलेक्टोरियल सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं, जहां के बाद आपके साथ एट्रोसिटी की संभावना तो नगण्य होगी। आपके साथ कोई शोषण नहीं कर सकता, आप दूसरे का शोषण करने लगते हो, जैसे चंद्रशेखर रावण जैसे लोग कर रहे हैं। उनके पास वो पावर है, सांसद होने के बाद का कारण भी पावर है। एक पार्टी आजाद समाज पार्टी बनाई है, उसके वॉलेंटियर्स, उसके वर्कर्स, उसके पूरे संगठन उसके साथ है, उसका भी पावर है। तो जब आप इतने पावरफुल हो गए हो तो उस वर्ग से बाहर ना निकलो, लेकिन रिजर्वेशन का फायदा तो नहीं मिलना चाहिए। यानी कि एससी एसटी के लिए रिजर्व जो लोकसभा या विधानसभा की सीटें हैं, उसमें भी क्रीमी लेयर की बात होनी चाहिए। क्रीमी लेयर का मतलब 1 टाइम रिजर्वेशन हो सकता है, क्योंकि अगर किसी परिवार का एक लोग या फिर ब्लड रिलेशन में ही देखा जाए, बाप बेटे के बीच, पूरे भाइयों पूरे कुनबे को तो नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसके बीच भी अगर देखा जाए तो एक बार अगर सांसद बन गए, एक बार अगर मंत्री बन गए, तो फिर उसके बाद आप उस वर्ग के दूसरे लोगों को मौका देने के लिए रिजर्व सीट को छोड़ना पड़ेगा, आपको जनरल सीटें में जाकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। इसी बात की चर्चा चल रही है कि एससी एसटी के लिए क्रीमी लेयर एजुकेशन में और सरकारी नौकरियों में, और उसके बाद पॉलिटिकल क्लास में, क्योंकि देखा जा रहा है ज़्यादातर जगहों पर कि अगर एससी के लिए रिजर्व सीटें हैं और कुछ परिवारों ने, जो राजनीति में परिवारवादी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के एक परिवार विशेष ने उस पार्टी के ऊपर कब्जा कर रखा है, तो उनके लोगों को उस रिजर्व सीट पर कंपटीशन उसके साथ होता है जो अभी राजनीति में एंट्री किया है, जिसका वो आधार नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप एक स्थापित नेता हो जो कि रिजर्वेशन का फायदा उठाकर फिर से सांसद बनने की कोशिश कर रहे हो, मंत्री बनने की कोशिश कर रहे हो। जैसे बिहार में अगर देखा जाए, रामविलास पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान पहले पीढ़ी के नेता थे, छात्र आंदोलन से उपज कर आए, जेपी आंदोलन में पार्टिसिपेट किए, उनको रिजर्व सीट से सांसद बनना एक सामान्य बात थी। लेकिन जब वो रिजर्व सीट से सांसद बने, उसके बाद उनके पॉलिटिकल पावर इतना बड़ा हुआ कि एट्रोसिटी की बात तो छोड़ दीजिए, उनके सामने खड़ा होने के लिए कोई भी दूसरे वर्ग यानी सवर्ण क्लास, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो उनके शोषण कर रहे थे, वही वर्ग उनके सामने, उनके नेता, उनके लोग जाकर दंडवत प्रणाम करते रहे। और वो रामविलास पासवान जब पॉलिटिकली एक्टिव होना शुरू हुए तो अपने भाइयों, चाहे पशुपतिनाथ पारस हो, ये सारे लोगों को, अपने भाइयों को सांसद बनाया, विधायक बनाया, अगली पीढ़ी के लिए एक राजनीतिक पार्टी बना कर गए, जिसके ऊपर अभी भी चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं। वो भी अगर इसी तरीके से एससी वर्ग के लिए निर्धारित सीटों से चुनाव लड़ते रहे तो फिर दूसरे लोगों को राजनीति में भी मौका नहीं मिलेगा, फिर एससी एसटी के पॉलिटिकली रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिल सकता। इसलिए राजनीतिक परिवार में जो एक बार उस एलीट क्लास का मेंबर हो गया, जिसे माननीय कहते हैं, अगर आप एक बार माननीय अपने नाम के साथ लिखवा लिए तो फिर एट्रोसिटी की बात भूल जाइए, आप दूसरे के लिए शोषक बनेंगे, आपका शोषण नहीं हो सकता। अलग अलग राज्यों में स्थितियां हैं, जैसे कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दलित नेता कर इतना बड़ा नेता बना दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो 40 सालों से राजनीति कर रहे हैं, विधायक बने, मंत्री बने, केंद्र में अभी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, फिर भी ये कहते हैं कि हम दलित नेता ही हैं, हमें भी रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। उनका बेटा प्रियांक खड़गे अभी कर्नाटक में मिनिस्टर है, लेकिन फिर भी उन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए। उनका दूसरा बेटा इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा है, फिर भी उन्हें फ़ायदा मिलना चाहिए। ये लोग रिजर्वेशन का फ़ायदा पीढ़ी दर पीढ़ी उठा रहे हैं, तीसरी चौथी पीढ़ी भी उठाएंगे। इसलिए ये क्रीमी लेयर को लागू करने के लिए एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, और इस आंदोलन में
केवल सवर्ण एकता मंच नहीं रहेगा, केवल वो लोग नहीं रहेंगे जो आरक्षण हटाओ रिफॉर्म आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ खास वर्ग से हैं। इसका एक्सपेंड होने वाला है। इसमें वो भी थिंकर्स, वो लोग भी जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से, दूसरे ओबीसी समाज से आते हैं, जो इन मुद्दों पर साथ देने के लिए तैयार हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। यानी क्रीमी लेयर ओबीसी के अंदर है तो एससी एसटी के अंदर भी होना चाहिए। और ये रिजर्वेशन रिफॉर्म के लिए जो अवधारणाएं बन रही है, उसके कारण राजनीति में दलितों का प्रतिनिधित्व करने वाले, चाहे जीतन राम मांझी हो, रामविलास पासवान का परिवार हो, आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण हो, मायावती का परिवार हो, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो, ऐसे कई दलित और एसटी वर्ग के राजनीतिक परिवारों के राजनीतिक कैरियर पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि इसका असर तो दिखाई पड़ेगा। और उन्हीं समाज से जुड़कर कुछ ऐसे लोग हैं जो धीरे धीरे आरक्षण हटाओ रिफॉर्म आंदोलन के सहयोग में आने वाले हैं। ये बड़े स्तर पर देश के अंदर सुधार की संभावनाओं को देखते हुए ये प्रोटेस्ट भी और नेगोशिएशन का भी मुद्दा चल रहा है। इसलिए ये चंद्रशेखर आज़ाद, जो आजकल दलित की राजनीति करते हुए अपने आप को रावण कहता है, इसके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। और उसके साथ साथ कई और नेताओं के खिलाफ भी आंदोलन होंगे कि अब आप राजनीति से आउट होकर सामान्य कैटेगरी की सीटों से चुनाव लड़ो। और उसी तरीके से रिफॉर्म दूसरे क्षेत्रों में भी होगा, जहां आईएएस आईपीएस अधिकारी के बेटा जो कि एससी वर्ग से सेलेक्ट होके जाता है, रिजर्वेशन का फायदा उठाता है, उन लोगों के ऊपर भी आफत आने वाली है। एससी एसटी एक्ट और एससी एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर, ये दोनों बड़ा मुद्दा बन चुका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।